चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं हम इसमें। 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 3, तो 3 तो पॉसिबल नहीं है, तो 3 जब पॉसिबल नहीं होते हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव के यहाँ 0 लगाने। अब तो भाग जा सकता है, तो 13 कम 13 13 दूनो 26, 2 बार चलेगा 26 आ जाएगा। हाँ, बचा कितना 4। अब 4 में भाग नहीं आएगा तो हम लगाएंगे फिर दशमलव की 0, है ना। अब 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो तो 40 है, तो 13 कम 13 13 दूनो 26, 13 39, 3 बार 39 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना 1। अब दोस्तों 1 में भाग नहीं आया तो हम दशमलव के यहाँ 0 लगा देंगे, फिर भी भाग नहीं आएगा तो 0 आपको यहाँ उतारना है और एक 0 यहाँ पर उतारना है। तो अब 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 100 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, 13 में 6 का गुणा कर दो, 6 गुणा 6 18, 8 आ जाता है 1, 6 कम 6, सॉरी 6 थे 18 नहीं, 6 बार नहीं आएगा, है ना। कितनी बार जा सकता है 7 बार, 7 21 के 1 आ सकता है 2, और 7 कम 7 और 2, हाँ 91। तो कितनी बार चले जाएगा 7 बार, 13 7 91, ठीक है। अभी उतारेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा दोस्तों, कितना आएगा 9। अब देखो यहाँ पर 13 में फिर नहीं भाग जाएगा 9 में, तो हम यहाँ उतारेंगे 0। तो 13 13 7 91, तो 13 6 लेंगे, 13 6 78 आएगा, है ना। कितना आएगा, आप माइनस करें तो 12 आएगा, सॉरी हाँ ठीक है ना, 13 6 78, ठीक है 12। अब 10 में से 8 गई तो 2 आया, और यहाँ पर 8 में से एक तो ये आया। अब इसमें भी भाग नहीं आया तो फिर हम दशमलव के यहाँ 0 लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। दशमलव की 0 लगाए तो 13 का पहाड़ा पढ़ो तो 13, तो इसको देख लेते हैं, 13 नाम 117, तो 13 नाम 117, तो 117 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में 3। अब क्या करेंगे, 3 में भाग नहीं आएगा दोस्तों, है ना। 3 में भाग नहीं आएगा तो हम फिर दशमलव की 0 उतारेंगे, है ना। और फिर 13 कम 13 13 एकम 13 13 26, फिर 26। तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे सवाल में कि जो हमने प्रोसेस शुरू में की थी वही प्रोसेस यहाँ फिर से स्टार्ट हो रही, मतलब अब यहाँ पर जो है 2 के बाद ये संख्या जो है ना 2 3 7 7 6 ये बार बार रिपीट होती जाएंगी। मतलब कहाँ तक, यहाँ तक तो अलग गई, यहाँ से 2 आया 3 आया 4 आया 7 आया 6 तक और 9 तक तो समान आया। अब यहाँ के बाद क्या हो रहा है कि जो आया 30 30 हमने शुरू से स्टार्ट किया था, 30 आया, 30 के बाद फिर आएगा 40, 40 के बाद फिर 90 90 100 आएगा, फिर 90 फिर 120। तो यही चीज आप बार बार 2 के बाद आएगा 3 3 के बाद 0 0 के बाद 7 फिर 6 फिर 9 फिर 2 आ जाएगा, फिर मतलब यहाँ तक रिपीट हो रही है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि जो है इसका आंसर जो आया हमारा, इसका आंसर आया हमारा 0.0 आगे लगा सकते 2 3 0 7 6 9, और इसके पूरे के ऊपर बार लगा दो। इसके पूरे के ऊपर बार क्यों लगा रहे हो दोस्तों, क्योंकि ये पूरे अंक बार बार रिपीट होंगे, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही अंक रिपीट होता है, बहुत सारे अंक मल्टीपल बहुत सारे अंक भी रिपीट हो सकते हैं। तो 2 3 0 7 6 ये सब बार बार रिपीट होते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमने कुछ समय के बाद देखा। तो हम प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये बार बार रिपीट होगी, और जब बार बार रिपीट हो गए तो ये हमारा उत्तर क्या आएगा इसका, ये है हमारा अनासानी अनवसानी अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति हो रही है ना, बार बार रिपीट होगा ना एक ही वर्ड, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट बता सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस आपको साइड में करना है और ये आपको उत्तर करके उतारना है। अब उतारते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका करते हैं। अब हम क्या करते हैं इसका देखते हैं। तो 11 का भाग देंगे हम इसमें 2 में, तो 2 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम लाएंगे यहाँ दशमलव और यहाँ 0। तो 11 का हम 11 एक बार चले जाएगा, उतारे 9, फिर 11 का पहाड़ा 9 आता नहीं 11 के पहाड़े में, तो हम दशमलव फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 11 8 88, तो 11 8 88, 11 8 88 8 बार चले जाएगा, उतारे 2, ठीक है। अब फिर नहीं जाएगा तो हम 0 लगाएंगे, तो फिर 11 कम 11, फिर 11 कम 11, फिर उतारेंगे, फिर आएगा, फिर 9 आएगा, फिर भाग नहीं आएगा तो 11 दशमलव लगा देंगे, तो 11 8 88, फिर 88 आएगा, फिर आएगा आपका 10 2 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे। तो आप देखो कि 1 और 8 और 1 और 8 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 और 8 आया, फिर 1 और 8 आया, मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 1 और 8 1 और 8 बार बार रिपीट होगा। मतलब इसका उत्तर लिख सकते हैं कि 2 बटे, इसका यहीं पे लिख देते हैं 2 बटे 18 के ऊपर बार, 0.0.18 के ऊपर बार। तो ये क्या है, बार आया, मतलब ये क्या है अनवसानी यहाँ लिख देता हूँ। उत्तर क्या आएगा, उत्तर अनवसानी आवृत्ति, ये भी अनुसानी आवृत्ति का है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ 2 3 0 7 6 बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ 1 8 1 8, फिर अपन करेंगे तो 1 8 आएगा, फिर अपन करेंगे तो 1 8 आएगा, ये बार बार ऐसा रिपीट होते जाएगा। तो हमने उसको बार बार रिपीट होने के बदले हम जो भी संख्या रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, तो इसका मतलब वही होगा। यहाँ पर भी बार बार आता है इस प्रकार से, तो हमने उसके ऊपर बार लगा तो हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें
लास्ट क्वेश्चन ऐसा, चलिए करते हैं इसको। ये कैसा निकलता है, तो हम 329 में भाग देंगे 400 का। तो पहले सबसे पहले बताओ कि 329 जो 4 के पहाड़े भी नहीं आता, तो हम लगाएंगे यहाँ पर दशमलव, और दशमलव के यहाँ 0 है ना, दशमलव के यहाँ 0, आगे 0 लगा सकते हो। तो अब 3290 हो गया। अब 8 बार शायद 3200 आ जाएगा, है ना। कैसे 8 बार 3200, देखो 400 का गुना हम 8 में करेंगे तो 8 शून्य 8 शून्य 8 32, मतलब 3200 आ जाएगा। हमें 3200 से ऊपर लेना, नीचे में, तो 8 बार कितना आएगा 3200। तो यहाँ 3200 उतार दो, 0 9 और ये हो करके 0। अब मुझे बताओ कि 90 आता है क्या 4 को 100 के पहाड़े में, तो नहीं आता है। तो यहाँ दशमलव फिर 0 लगा तो 900 बन गया। तो 4 से कम 400, 400 दोनों 800, तो 800 उतार देंगे, ठीक है। तो ये उतारा है 100 आया। अब मुझे बताओ कि 100 आता है क्या 400 पहाड़े में, नहीं, तो दशमलव फिर 0 लगाएंगे तो कितना हो गया 1000। अब 400 एकम 400, 400 दोनों 800, फिर क्या है 800, तो 800 फिर उतार देंगे। फिर बचा क्या हमारे पास, माइनस करेंगे तो 200, क्या बचा 200। तो फिर 400 पहाड़े में 200 नहीं आता, फिर अपन दशमलव 0 लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 2000। अब ये 5 बार दोस्तों पूरा आ जाएगा, तो 400 का गुना हम 5 में गए तो 500 में 500 का 20 है ना। 2000 कितनी बार में, 5 बार में आ जाएगा 2000 दोस्तों। तो 2000 पूरी तरह से कट गया, फिनिश हो गया। तो ये कुछ समय बाद अब फिनिश हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं इसके आगे कोई ना तो दशमलव बार बार रिपीट हो रहा है, ना कुछ आ रहा है दशमलव बार, मतलब यहीं यहाँ आके ये समाप्त हो जा रहा है। तो इसका क्या आएगा दशमलव प्रसार, उत्तर क्या आएगा, उत्तर शांत दशमलव प्रसार, सिंपल से इसका है। और यहाँ पर आप इसका उत्तर रखो 0.8225। बस दोस्तों इतना था इन क्वेश्चनों में, ज़्यादा कुछ नहीं था। आपको बताना था कहाँ शांत प्रसार है और कहाँ आनुसानी आवृत्ति वाला है। तो आनुसानी आवृत्ति आप लोगों ने देख लिया, शांत आप लोगों ने देख लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हम पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये सबसे सरल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 2 है, आप जानते हैं कि हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब जानते हैं 1/7 का मान होता है 0.142857। वास्तव में लंबा भाग किए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और ऐसे 6/7 तक का दशमलव प्रसार क्या होता है। यदि हाँ तो कैसे, मतलब आपको लंबी प्रक्रिया नहीं करना है। जैसे अपन भाग देते हैं ना, जैसे कि 7 का 1 में दे रहे, ये प्रक्रिया नहीं करना, डायरेक्ट बता रहा है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ कर दिया इसको, आप समझ लो इसको क्या करना है कि जैसे 1/7 है, अब यहाँ पर आप मान लो 2/7 है, ठीक है, 2/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को आगे बाहर निकाल के 1/7 लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। अगर 2 का गुना वापस करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और नीचे 7 है ना, 2 एकम 2 नीचे 7। हमने क्या 2 को अलग कर दिया, वैसे ही 3 को अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया, 5 को अलग कर दिया, 6 को अलग कर दिया और 1/7 बना दिया। 1/7 बनाने से फायदा यह है कि हमें जो दिया था हमने उसका मान यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 1/7 का मान यहाँ से ये उठा के आपको यहाँ रखना है और 2 का गुना कर देना। सेम यहाँ का 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7, 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 1/7, 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1/7 और 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 1/7। बस आपको क्या करना है, ये कैसे किया मैंने बता दिया। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, 3/7 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1/7 है ना। वैसे 4/7 को लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकाल दो 1/7, मतलब इस प्रकार से हम बाहर निकाल के उसको कर सकते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो वही चीज मैंने किया, 2 को अलग करके 1/7, 3 को अलग करके 1/7, 4 को अलग करके 1/7 और 5 को अलग करके 1/7, क्योंकि गुना करें तो वापस आ जाएगा। अब मैंने इसलिए किया क्योंकि 1/7 का हमें मान दिया था, इसका मान रखा हमने गुना कर दिया। 7 7 14 4 का 1, वैसे ही हमारे 5 5 10 और 11, इस प्रकार से सबका गुना कर दिया दोस्तों। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन करके दिए यहाँ पर, आप इसको अच्छे से समझ लो। और ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना दोस्तों, है ना। और आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।